अखबार में वक्त है इस समय की ब्रेकिंग न्यूज का, ब्रेकिंग स्टोरी का। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के मामले पर कांग्रेस के दो गुट आपस में बट गए हैं। यानी एक वर्ग कह रहा है, पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद जाएं, यानी वो संसद की तरफ जाएं, और जो वकील नेता है, जो एडवोकेट्स है कांग्रेस के, जो वकील है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद ना जाए। ये सोर्सेस के हवाले से इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कांग्रेस में राहुल को लेकर बट गई है कांग्रेस पार्टी, यानी राहुल क्या संसद जाए उस मामले में बटी है। एक बड़ा धड़ा मान रहा है कि जाए राहुल गांधी संसद में, जो नेता है, लेकिन जो एडवोकेट्स है, जो वकील है नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल को संसद अब नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। हाथ इस पर मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं क्योंकि मेरे साथ अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, आपकी क्या सलाह है, राहुल जी को संसद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए अमीश जी, बहुत देर बाद आप आए हैं, कम से कम डिबेट में ही लोकतंत्र नहीं दिखाई को पड़ रहा है, मिल रहा है, तो और कहां खोजें। देखिए, किसी ने खूब लिखा है, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये सुन लीजिए, जिस तरह का माहौल है इस देश के अंदर में, मैं तो यही कहूंगा कि जो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र में नहीं आता है। पर फैसला लोकतंत्र का अदालत ने मतलब दिया क्या है? लोकतंत्र का मतलब अदालत होता है ने जो, दिया है, जैसे अब्दुल्ला आजम में दिया था। लेकिन सुन तो लीजिए, फैसला अदालत ने दिया है, अदालत का सम्मान है, लेकिन उसमें अपील किसने की, रिपोर्ट किसने लगाई, व्यवस्थाएं किसने की, ये भी तो सवाल है ना। मैं अदालत ने फैसला दिया है, अदालत का फैसला है, जज का फैसला है। आपको भी किसी केस में बेल मिली होगी तो फैसला तो अदालत का ही होता है ना, फैसला तो अदालत का ही होता है ना। अगर मुझे भी किसी केस में अगर बेल मिलेगी तो अदालत तो फैसला अदालत ही फैसला करेगी ना। अगर गौरव भाटिया को बेल मिलेगी किसी केस में तो अदालत ही फैसला करेगी ना। यही दिक्कत है, आप ही को बोलना है। आप बोले, आपने पूरा शेर सुनाया 1.5 मिनट का। क्या बोले भाई, मैं कह रहा, अरे तो सुन तो लीजिए, अदालत का सम्मान है, अदालत में तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं विपक्ष के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है देश के अंदर में, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उन पे इंक्वायरी बंद हो जाती है। क्या शुभेंदु अधिकारी पे बंद हुई? क्या आपकी सलाह क्या है, राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस? का हाल क्या है बताइए, आप बताइए। शिवसेना, अब आप बोलने नहीं दे तो समस्या तो है अमीर जी, समस्या है कि जब बोलना शुरू करता है विपक्ष तो आप बोलना शुरू कर देते हो, तो हम कहां बोलें? तो हम अजय आलोक को आप इतना मौका दे दे, तो हम सत्ता पार्टी से आते तो भी बोलने में दिक्कत है। सत्ता कहां है? मैं तो कह रहा हूं कि भाई न्याय होना चाहिए ना, मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? तो अब मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? अरे मैंने कह रहा हूं, हम लोग तो दल से आते हैं, दल से आप 2017 में चले गए, 2017 में आपकी सरकार चली गई थी। अमित जी, आपके साथ डिबेट करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वो तो मुश्किल है, आप दिक्कत, आप फ्रेंडली मैच नहीं होता ना, मुश्किल तो है ही, मैं मानता हूं। मेरे साथ डिबेट करना मुश्किल काम है, कठिनाई है, क्योंकि फ्रेंडली मैच नहीं होता ना। अरे बोले अनुराग जी, तो बोलने तो दो प्रभु, अरे बोलने नहीं दोगे? आप तो अच्छे व्यक्ति हो, मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ। देखो आप अच्छे व्यक्ति हो, बोलने दीजिए। मैंने कहा, मैं शिवसेना की बात कर रहा था। शिवसेना वहां सत्ता में थी, शिवसेना सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, तब उन विधायकों को क्या बोलते थे? भ्रष्ट हैं, चोर हैं। उसके बाद वही विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सिंधे गुट के साथ इन्होंने सरकार बना ली, तो पाक साफ हो गए। क्यों नहीं उनके ऊपर इंक्वायरी होगी? क्यों नहीं उनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए? तो बंद हो गए ना। मतलब इसी तरह से आपने गोवा में बनाया, मध्य प्रदेश में 20 आपने विधायक तोड़ के संसद सॉरी अपनी सरकार बना ली। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता चले जाते हैं उन पे इंक्वायरी बंद हो जाती है। तो ये बताइए कहां का न्याय है? सत्ता तो न्याय नहीं कर रही ना विपक्ष के साथ, इसलिए जनता के साथ अन्याय हो रहा है। विपक्ष जनता द्वारा चुनी हुई है, सत्ता पक्ष भी जनता द्वारा चुना हुआ है। सत्ता पक्ष को जितना अधिकार है उतना ही लोकतंत्र में विपक्ष को भी अधिकार है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ अन्याय करती, यही तो लोकतंत्र है कि अगर बहुमत में है तो जो बहुमत में नहीं है उनका सम्मान करना सीखिए। ये लोकतंत्र का मूल है, मूल सिद्धांत है जिसपे आप नहीं चल रहे हो। अब आप सैटिस्फाइड हैं? अब मेरे सवाल का भी एक जवाब दे दीजिए, राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा, राहुल जी को आपकी सलाह क्या है, पार्लियामेंट जाए या ना जाए?
भाई इसमें मैं क्या सलाह दे दूं भैया, राहुल गांधी सांसद हैं, उनकी पार्टी तय करेगी कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। हम कैसे बता देंगे राहुल गांधी पार्लियामेंट जाए नहीं जाए? दो गुट बने हुए हैं, बीजेपी आपकी एडवाइस क्या है? पार्लियामेंट जाना है कि नहीं? ओके, गौरव भाटिया, इसमें वहां पे दो गुट बने हुए हैं, जो एक गुट कह रहा है कि पार्लियामेंट जाना चाहिए, एक गुट कह रहा है नहीं जाना चाहिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है अब जी। गौरव भाटिया देखिए, अभी अनुराग भदौरिया ने काफी डिटेल्स में बताई चीजों को। अनुराग भदौरिया क्या बोल गए उनको खुद ही नहीं पता है, वो इतने कंफ्यूज्ड हैं। कभी सत्ता पक्ष में पहुंच जाते हैं, कभी कहते हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। शिवसेना का बोला कंफ्यूज हूं। हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि समझ के बाहर है। तो दोबारा कहो, सुना दूं अमीश भाई, दोबारा सुना दूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आपके पीछे तेज हवा है, किसी और का चल रहा है, शेर गलत फिट हो रहा है, आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। अपनी बात शेर गलत फिट हो रहा है, चुप हो, हर किसी और का चल रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बताओ। अनुराग जी, यू गॉट योर टाइम, अब आप 3-4 मिनट बोलिए, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तो ये समझ में नहीं आया तो बताओ, समझा दें आपको। अनुराग जी बताइए क्यों वहां विधायक ऑडियो डाउन, आई हैव नो ऑप्शन अदर। ये जनरेटर एक बार चलता है फिर रुकता नहीं है। अरे अनुराग भदौरिया, जनरेटर थोड़ी है। जी। अच्छा सुनिए, अच्छा नहीं उनको नहीं कह रहा था मैं, अमीश भाई। हाँ अमीश भाई, देखिए सबसे पहले तो इन्हें यही नहीं पता, कह रहे थे अपील जो है वो कौन कर रहा था, ये पता चलना चाहिए। अरे अपील तो अभी तक हुई नहीं, अभी तो ट्रायल हुआ है। अपील तो डालेंगे राहुल गांधी भैया, थोड़ा तो पढ़ लिख के आओ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोल दिए क्योंकि जो है बबुआ के प्रवक्ता हो तो कुछ भी बोलोगे। दूसरा, इनका शेर बहुत सटीक था, इन्होंने कुछ ऐसा कहा था, अगर मैंने सही सुना, कत्ल हो रहा है, तुम्हारा हुआ मैंने देखा। तो ये तो आजम खां कह रहे हैं, मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारे कत्ल को मैं देखूंगा, चुप रहूंगा अखिलेश यादव से। जब आजम खान के खिलाफ कहते हैं ये कार्रवाई गलत हो रही है, तो अखिलेश यादव चुप थे। तो जब आजम खान का कत्ल हो रहा था इनके हिसाब से, तो अखिलेश यादव चुप रहे। अब आजम खान कह रहे बबुआ तुम्हारा कत्ल होगा, मैं भी चुप रहूंगा। लेकिन बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, विपक्ष की बात देखिए हमें ये समझना होगा कि अब्दुल्ला खान जो है, कितने किसानों की मौतें हो गई, तो जिम्मेदार कौन हुआ बताइए? विपक्ष की बात मान लेते तो किसान धरने पे नहीं बैठता, किसान बिल पास नहीं करते, वही किसान बिल को वापस लिया। तो आप विपक्ष की बात कहां जा रहे हैं आप? अनुराग जी, अनुराग जी, किसान आंदोलन ये ऐसे ही ले जाते हैं, परेशान हो रहे हैं इस बात को। हम तो किसान, आज राहुल जी की बात कर लेते, किसान आंदोलन कहां से आ गया बीच में? किसान आंदोलन का क्या लेना देना है? ये रट के आया है, पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा। एक सेकंड, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं? जो आप सवाल पूछेंगे गणित का वो बताएंगे। एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं, फिर अबे दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी किसका घर जल रहा है, किसका कत्ल हो रहा है, वो कमाल ने, डॉक्टर अजय अमीश जी कमाल ने मुझे अनुराग जी की बात सुन के अचानक 5 दिन पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की बात याद आ गई। वो बोलने लगे कि वाजपेयी सरकार में जब मैं गृह मंत्री था तो खिलाड़ियों को अवार्ड देना मैंने शुरू किया। सारा सदन चकरा गया कि नीतीश कुमार गृह मंत्री कब बने। बीजेपी वालों ने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी कीजिए इनका। ये बात भूलने लगे, कंफ्यूज करने लगे। उसी तरह भी अनुराग भदौरिया कहे हम सत्ता पक्ष के हैं। तो इस सत्ता जाने की टीस इतनी भयानक होती है क्या कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? ये भी सोचने का विषय है। मतलब विपक्ष लगा सो कोर्ट पे आक्षेप करने, खड़गे जी कोर्ट पे आक्षेप करने लगे कि हमें पता था जज बदले जाएंगे तो ये हो जाएगा। सत्ता जाने की टीस और निकट भविष्य में सत्ता नहीं मिलने की टीस। अभी तो मुझे दिख रहे हैं तीतर के 2 आगे तीतर। अभय जी, अगर खुदा ना खास्ता स्पीकर का निर्णय है ये सदस्यता जाने या ना जाने का, स्पीकर ने निर्णय ले लिया कि अगर सदस्यता जाएगी तब तो वायनाड में 2 महीने में चुनाव में जाना पड़ेगा। और कहीं वायनाड से कम्युनिस्टों ने अड़ंगा लगा दिया, हरा दिया, तो 24 का क्या होगा? बड़ा भविष्य मुझे दिख रहा है चिंतन के लिए, कांग्रेस के लिए। अब अबे दुबे की बारी है। अबे दुबे, क्यों कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी, विपक्ष को लग रहा है बीजेपी कुछ बड़ा गेम प्लान कर रही है? और कांग्रेस में भी 2 गुट हैं। एक गुट कह रहा है कि संसद जाना चाहिए, वकीलों वाला जो गुट है वो कह रहा है संसद में नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? राहुल गांधी जी संसद में हो या सड़क पे हो,
मुखरता से इन भ्रष्टाचारी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जो चोरों के खिलाफ कहेगा तो सजा पाएगा, चोरों के साथ रहेगा तो सत्ता में नवाजा जाएगा। यही सत्ता का आचरण है। क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को? यह तकलीफ है कि उन्होंने क्यों सदन में नहीं जाने देना चाहते हैं ये राहुल गांधी जी को, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी अगर सदन में आया तो वो सवाल खड़ा करेगा कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी 2008 का एक्ट को, 2008 के कानून का उल्लंघन करके अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए। राहुल गांधी मुखरता से ये बात करेगा कि 48 शेल कंपनियों के माध्यम से हिंदुस्तान पर 11 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया। इन्हें पता है कि राहुल गांधी जी मुखरता से बात करेंगे कि कैसे विजय माल्या का सीबीआई का नोटिस रिवोक करके उसको 36 सूटकेस अबे जी आज न्यायालय का राहुल गांधी जी पता है कि ये बात करेंगे कि कैसे 5,35,000 करोड़ रुपए का न्यायालय पे आप आक्षेप लगाते हैं, पैसे लेकर ये सवाल है, भाग गए। यही सवाल है केवल एक, अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है और अगर देखे कंपनियां जवाब दे सकते हो तो जवाब दो। उनके माध्यम से देश के 5.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अडानी जी को कैसे 90%? ये चर्चा समझ में नहीं आ रही किसी के। गौरव अब अभय दुबे को आराम से सुन लीजिए, वो आपको आराम से सुनेंगे। मैं फिर मौका दूंगा आपको। ओके गौरव भाटिया, अब आप क्या कह रहे हैं? 30-40 सेकंड आप बोलिए, फिर अभय दुबे आप बोलिए, एक एक करके। अभय दुबे आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले थे, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राहुल से डरती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आज सवाल क्या है, आज ये सवाल है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाके कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, न्यायपालिका और मीडिया खत्म हो गई है। तो क्या न्यायपालिका में कांग्रेस की आस्था है या नहीं है? दूसरी बात, खड़गे जी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जो जज है वो बदलते रहे? इसका मतलब आप आज जो जज ने फैसला दिया है उस पर आक्षेप लगा रहे हैं बिना प्रमाण और तथ्य के। तीसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी को कोई क्या टारगेट करेगा? राहुल गांधी तो खुद वो डार्ट है जो कभी टारगेट पे लगा ही नहीं, और राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन है। अभी उनकी तुलना बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक है और राहुल गांधी से सोनिया गांधी मिली है और दोनों एक ही गाड़ी में, राहुल के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक ही गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे हैं। घर से एक साथ निकले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा था, लगातार खबरों का फ्लो बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का बड़ा गुट चाहता है कि राहुल गांधी संसद में जाए, लेकिन वकील कह रहे हैं कि इट इज नॉट एडवाइजेबल, अभी संसद नहीं जाना चाहिए राहुल जी को। इसके क्या मायने? गौरव भाटिया पेशे से वकील भी है, राहुल जी को संसद नहीं जाना चाहिए, ये जो वकील कांग्रेस के हैं वो ये सलाह दे रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? थोड़ी देर के लिए आप एडवोकेट वाली अपनी हैट लगाइए, थोड़ी देर के लिए। अमीर जी, मैं कोई हैट नहीं लगाऊंगा आपके कहने से, क्योंकि मेरी जो सलाह होती है बहुमूल्य है और मैं कोई ऐसी बात यहां नहीं करूंगा जिससे कि जो भारत का लोकतंत्र नष्ट करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति बच पाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा और कानून से ऊपर गांधी परिवार और राहुल गांधी है नहीं। संकट के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो ये राहुल गांधी का अपना कृत्य है, अपना चरित्र है और सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ना केवल राहुल गांधी को एक बल्कि मूल सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल जी जरूरी है या ओबीसी जरूरी है? क्योंकि ओबीसी को मोदी जो है वो ओबीसी में आते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकली आपके लिए एक टर्मोइल जैसी बात है, इसका एक नुकसान होगा? और शायद आप जो मोदियों के बारे में बोला क्योंकि वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, उसका एक नुकसान भी गुजरात के चुनाव में हुआ। आपकी बहुत खराब हार हुई, अब तक की 27 सालों में बहुत खराब हार हुई। अभय दुबे, क्या आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे? व्हाई दिस हैपेंड? हो सकता है राहुल जी की वजह से हुआ हो ये। देख, आप इनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए गौरव भाटिया जी। ना तो अच्छे वकील है सर्वोच्च अदालत के, ना अच्छे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया क्योंकि एकमात्र आदमी जिसने पहले दिन से कहा, पट्टा लगाया, पहले दिन से उन्होंने कहा कि नोट बंदी के माध्यम से ये लो बिस्किट बोलना चाहिए। कूदो चलो, भाव करो, चलो ये लीजिए गौरव उछाला पिद्दी, चल उछ, अरे पट्टा पिद्दी, देखिए पट्टा गौरव भाटिया, पट्टा तुम्हारे गले में बंधा होगा।
भोंकने सॉरी की बोले आदत पहले, तुम्हें होगी। सॉरी कांग्रेस बोले, पार्टी चल को पट्टा आदत बांध नहीं के है, आया है तू। ना शिष्टता, पहले ना सुन, सभ्यता अपना करने पट्टा की। उतार। बस 11 यही रुपए सीखा है, की उछाल दिहाड़ी पे उछाल के आता है,